चंदनपुर गांव बहुत से रहस्यों को समेटे हुए था और सबसे बड़ा रहस्य था काले महल का। यह पहाड़ी पर बना हुआ था, एकदम डरावना। इसकी काली दीवारें जैसे रोशनी को खा जाती थीं। लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे, इसके पास जाने से डरते थे। कहानियां तो ऐसी थीं कि रात को यहां से चीखें सुनाई देती थीं। बच्चे आसपास खेलने की तो सोचते भी नहीं थे और पक्षी भी यहां आना पसंद नहीं करते थे। महल की खिड़कियां खोखली आंखों की तरह लगती थीं, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। इसके दरवाजे जंग से बंद थे, अपने अंदर सारे राज दबाए हुए। अनन्या, जो एक जवान जर्नलिस्ट थी, ने ये सब कहानियां सुनी थी। उसे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वो इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। उसके दोस्त रोहन को भी ये सब जानने की बहुत जिज्ञासा थी। दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो इस बारे में और पता करेंगे। वो इस महल के अंदर जाएंगे और इसके सारे रहस्य खोलेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, कहा मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन अनन्या और रोहन ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपनी एडवेंचर के लिए पूरी तैयारी कर ली। टॉर्च, कैमरा और हिम्मत, यही उनके हथियार थे। काले महल के अंदर छुपे हुए खतरों से लड़ने के लिए। उन्हें क्या पता था कि उनके इंतजार में क्या है उन काली दीवारों के पीछे। पूरी चांदनी में डरावनी परछाइयां बन रही थीं। अनन्या और रोहन महल के पास पहुंच चुके थे। उनके दिल एक्साइटमेंट और डर से तेज धड़क रहे थे। जंग लगे दरवाजे खड़खड़ाते हुए खुले, मानो उन्हें अंदर बुला रहे हों। दोनों ने एक दूसरे को देखा, घबराहट भरी नजरों से, और फिर उस रास्ते पर चल पड़े जहां घास उगी हुई थी। उनके पैरों के नीचे सूखी घास चरमरा रही थी। हवा और ठंडी हो गई थी। रोहन की टॉर्च की रोशनी टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। अनन्या ने अपने कैमरा से उस बर्बादी की फोटो ली। वो उस बड़े से दरवाजे तक पहुंच गए। उस पर अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई थीं। रोहन ने उसे धक्का देकर खोला। दरवाजा आवाज करता हुआ खुला। अंदर से धूल और सीलन की बदबू आ रही थी। रोशनी पड़ते ही धूल उड़ने लगी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। क्रिस्टल के झूमर पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर फीकी तस्वीरें लगी थीं। उनकी आंखें मानो घुसपैठियों को घूर रही हों। अनन्या कांप उठी, और ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था। चलो अलग अलग देखते हैं, रोहन ने कहा। अनन्या हिचकिचाते हुए मान गई। वो 1 घंटे बाद मिलने वाले थे। रोहन पूर्वी हिस्से में चला गया और अनन्या पश्चिम में। जैसे ही वो अलग हुए, एक ठंडी हवा आई और उनकी टॉर्च बुझा दी। एक पल के लिए चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो वो अकेले थे। दोनों अपने आप को अननोन की तरफ जाते हुए पा रहे थे। अनन्या के कदमों की आवाज खाली दालान में गूंज रही थी। धूल से सने हुए फर्नीचर खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। एक शीशे में उसकी नजर अपनी तस्वीर पर पड़ी। एक पल के लिए उसे अपनी जगह कोई और दिखाई दिया। उसने आंखें बंद की और खोली तो वो गायब हो चुका था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो आगे बढ़ी। एक दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। वो कमरा लाइब्रेरी था। हर तरफ किताबें ही किताबें थीं। कुछ जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें देखा हो। उसे अचानक से ठंड लगने लगी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। हाँ। इसी दौरान रोहन पूर्वी हिस्से में घूम रहा था। वो एक कमरे में गया जो बच्चों का कमरा लग रहा था। पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। एक लकड़ी का घोड़ा अपने आप हिल रहा था, आगे पीछे आगे पीछे। वो एकदम रुक गया। उसे बच्चों के हंसने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दोनों दोस्तों ने जोर की आवाज सुनी। वो आवाज की तरफ भागे और डाइनिंग रूम में आकर मिले। वहां का झूमर टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी। आखिर काले महल में क्या हो रहा था? डाइनिंग रूम में उनकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी। इस पेंटिंग में एक परिवार बना हुआ था। उनके चेहरे पर उदासी थी, मानो बहुत दुखी हो। पिता की आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। अनन्या ने देखा कि फ्रेम के पीछे कुछ है। उसने ध्यान से पेंटिंग को हटाया। पीछे एक छोटा सा बॉक्स था। उसके अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी हुई थी। उसके पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे। अनन्या ने उसे धीरे से खोला। लिखावट सुंदर थी, लेकिन जल्दबाजी में लिखी हुई लग रही थी। ये घर की मालकिन राधिका की डायरी थी। रोहन अनन्या के कंधे पर से झांक रहा था। दोनों ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में प्यार और विश्वासघात की कहानी लिखी हुई थी। काले जादू और श्रापित खजाने की कहानी थी। परिवार बहुत अमीर था, लेकिन उनकी अमीरी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी, हर पीढ़ी को अपनी जान देकर।
जैसे जैसे वो परछते गए वैसे वैसे कमरे का तापमान कम होने लगा। उनकी सांसें हवा में दिखाई देने लगी। झूमर के टूटे हुए टुकड़े हिलने लगे, जमीन पर अलग अलग आकृतियां बनाते हुए। अनन्या और रोहन ने ऊपर देखा। पेंटिंग में बने लोगों की जगह बदल चुकी थी। अब वो काले महल में अकेले नहीं थे। रोहन, देखो मैडम राधिका की डायरी का ये हिस्सा। क्या लिखा है अनन्या? ये उसके पति के जुनून के बारे में है। वो किसी मूनस्टोन के पीछे पागल था। मूनस्टोन? वो क्या है? ये एक बहुत ही कीमती चीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपार धन और शक्ति देती है, लेकिन ये श्रापित है। इसकी रक्षा प्राचीन आत्माएं करती हैं। अरे नहीं, क्या उसे वो मिल गया? हाँ, तमाम चेतावनियों के बावजूद उसने इसे हासिल कर ही लिया। पहले तो उनकी किस्मत चमक गई। काले महल का निर्माण हुआ, भव्य पार्टियां हुईं, लेकिन फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे। रहस्यमय दुर्घटनाओं ने परिवार को घेर लिया। नौकर गायब होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे घर ही उनके खिलाफ हो गया हो। ये तो बहुत डरावना है। क्या मैडम राधिका ने कुछ नहीं किया? उसने अपने पति से पत्थर वापस करने की बहुत विनती की, लेकिन उसने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया। वो इसकी शक्ति से पागल हो गया था। आखिरकार उसने पत्थर को छुपा दिया, इस उम्मीद से कि श्राप टूट जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार नष्ट हो गया, दोनों दुनियाओं के बीच फंस गया। उनकी आत्माएं काले महल से बंध गईं, उन्हें शांति नहीं मिली। अनन्या, ये तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। लालच ने तो पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन अब हम इस महल के रहस्य को समझ सकते हैं। क्या हम इस पुराने गलत काम को सुधार सकते हैं? जैसे ही उन्हें यह रहस्य पता चला, पूरा महल मानो जिंदा हो गया। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और गलियारों में ठंडी हवा चलने लगी। रोहन, डायरी को संभाल कर पकड़ो। अनन्या ने डायरी को कसकर पकड़ लिया और रोहन उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे हिफाजत देते हुए। अब वो सिर्फ देखने वाले नहीं रह गए थे, अब वो इस कहानी का हिस्सा बन चुके थे। अनन्या, देखो परछाइयां। पहले तो हल्की हल्की परछाइयां दिखाई दी और फिर धीरे धीरे साफ दिखने लगी। एक बच्चा हंसता हुआ उनके पास से भागा। एक नौकरानी दीवार के अंदर चली गई। हर शीशे में उन्हें घर के मालिक का गुस्से वाला चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरा कैमरा ये नामुमकिन तस्वीरें ले रहा है। रोहन की टॉर्च की रोशनी उस अलौकिक अंधेरे में जैसे मर रही थी। तापमान बहुत कम हो गया, खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी और उनकी सांसें तेज चलने लगी। अनन्या, ये डायरी बहुत ठंडी हो रही है। अनन्या के हाथों में पकड़ी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, मानो कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। कोई संदेश, कोई सुराग। रोहन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? अचानक एक तीखी चीख पूरे महल में गूंज उठी, जिसमें दर्द और पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। अनन्या और रोहन एक दूसरे से चिपक गए। आवाज हर जगह से आ रही थी, लेकिन कहीं से नहीं। ये मैडम राधिका की आवाज है। वो कब्र से आवाज दे रही है। वो मदद मांग रही है, मुक्ति मांग रही है। डायरी के पन्ने एक जगह आकर रुक गए। अनन्या ने कांपती हुई आवाज में जोर से पढ़ा। इसमें एक गुप्त कमरे के बारे में लिखा था, जो महल की नींव के नीचे था। राधिका ने मूनस्टोन को वहीं छुपाया था, अपने पति के पागलपन से दूर, दुनिया से दूर। लेकिन इस हरकत ने परिवार की आत्माओं को बंदी बना लिया था, पत्थर की शक्ति से बंधकर। रोहन ने फर्श के टाइलों में एक पैटर्न देखा। ये डायरी में बने एक चित्र से मेल खाता था। उन्होंने उसे धक्का देकर खोला तो वहां एक गुप्त रास्ता था। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। वो हिचकिचाए, लेकिन फिर नीचे उतर गए। हवा और भी घनी और भारी हो गई। उनके आसपास फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चेतावनी, विनती, धमकी। सबसे नीचे उन्हें एक गोलाकार कमरा मिला। दीवारों पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक ऊंचा स्टैंड रखा हुआ था। उस पर मूनस्टोन चमक रहा था। उसकी रोशनी मानो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, शक्ति का वादा कर रही थी, दौलत का, अमरता का। एक पल के लिए वो उस परिवार के लालच को समझ गए। याद कर हम यहाँ क्यों आए हैं? अनन्या ने हाँ में सर हिलाया और मानो नींद से जाग गई। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इस पत्थर को तोड़ना होगा, तभी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी, तभी काले महल के श्राप को तोड़ा जा सकता था। मूनस्टोन को नष्ट करना आसान नहीं था। इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, काले जादू द्वारा सुरक्षित। अनन्या और रोहन ने डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। जवाब ढूंढने के लिए उन्हें एक तरीका मिला, जो बहुत ही पेचीदा और खतरनाक था। इसके लिए सही समय पर सही काम करना जरूरी था और आत्माओं का सामना करने की हिम्मत भी।
वो जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे। मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां, एक चांदी का शीशा। डायरी के पन्नों पर मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने तैयारी शुरू की, महल की आत्माएं बेचैन होने लगी। चीजें इधर उधर उड़ने लगी। भूतिया हाथ उनके कपड़े खींचने लगे। मूनस्टोन की धड़कन तेज होने लगी, मानो उसे अपने अंत का आभास हो गया हो। आधी रात होने वाली थी। जादू का समय, जब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अनन्या और रोहन अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कर्मकांड शुरू कर दिया। वो एक ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ने लगे जो शायद अब कोई नहीं बोलता था। मोमबत्तियां टिमटिमाने लगी। हवा में मानो बिजली दौड़ गई। मूनस्टोन हवा में उठने लगा। अचानक आत्माएं सामने आ गईं। परिवार, नौकर, वो सभी जो श्राप से बंधे हुए थे, वो कमरे में घूमने लगे। कुछ ने रस्म को रोकने की कोशिश की, तो कुछ मानो उनका हौसला बढ़ा रहे थे। अनन्या और रोहन पीछे नहीं हटे। उनकी आवाजें उस भूतिया शोर से भी ऊपर सुनाई दे रही थीं। काले महल का भविष्य उनके हाथों में था। अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया था। मूनस्टोन तेजी से घूम रहा था। उसकी रोशनी और तेज हो रही थी। अनन्या और रोहन की आवाजें एक हो गई थीं। आत्माएं और पास आ गईं। उनका भूतिया रूप और साफ दिखाई देने लगा था। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। डर, गुस्सा, उम्मीद। सालों की यातनाएं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैडम राधिका की आत्मा आगे आई। उसकी नजर अनन्या से मिली, मानो दोनों के बीच कोई बात हो गई हो। राधिका ने हाँ में सर हिलाया और बाकी आत्माओं की तरफ मुड़ी। वो बोली, उसकी आवाज में अलौकिक शक्ति थी। अपने परिवार से विनती करते हुए, माफी मांगते हुए, मुक्ति मांगते हुए। घर के मुखिया की आत्मा गुस्से से भर उठी। वो पत्थर की तरफ झपटा। रोहन बीच में आ गया। उसका हाथ ठंडी धुंध के अंदर चला गया। बाकी आत्माओं ने मुखिया को रोक लिया। सालों की नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने शक्ति से ज्यादा आजादी को चुना, श्राप से ज्यादा मुक्ति को चुना। सभी ने एक साथ मिलकर मूनस्टोन की तरफ देखा। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अनुष्ठान में लगा दी। पत्थर में दरार पड़ गई। अंदर से रोशनी निकलने लगी। अनन्या और रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज आवाज आई और हवा में गूंज उठी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो मूनस्टोन गायब हो चुका था। उसकी जगह बस धूल रह गई थी। आत्माएं गायब होने लगी। उनके चेहरे अब शांत दिखाई दे रहे थे। चांदनपुर में सुबह हो गई। काले महल की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। सालों बाद महल देखने लायक लग रहा था। अनन्या और रोहन बाहर आए, थके हुए लेकिन खुश। गांव वाले इकट्ठा हो गए, इस बदलाव को देखकर हैरान। वो डर का माहौल अब नहीं था। अंदर महल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। धूल और मकड़ी के जाले गायब हो चुके थे। रंग चमक रहे थे। परिवार की तस्वीर में अब सब हंस रहे थे, शांति से। अनन्या और रोहन ने अपनी कहानी सुनाई, टूटे हुए श्राप और मुक्त हुई आत्माओं की कहानी। गांव के बुजुर्ग बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। ये खबर जल्दी ही फैल गई। काले महल मुक्ति का प्रतीक बन गया। लोग दूर दूर से इसकी कहानी सुनने आने लगे। अनन्या के लेख को पुरस्कार मिले। रोहन की तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने सिर्फ एक रहस्य का पता नहीं लगाया था, बल्कि एक परिवार का मान वापस लौटाया था और एक गांव का गौरव भी। जहां तक महल का सवाल है, वो आज भी शान से खड़ा है। अब ये डर की जगह नहीं रही, बल्कि इतिहास और उम्मीद की जगह बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आज भी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन अब यह दर्द की नहीं, बल्कि आभार प्रकट करने की फुसफुसाहट होती है। काले महल की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई थी। दो युवा मित्रों के साहस के कारण, जिन्होंने सच्चाई की तलाश करने की हिम्मत दिखाई।